गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यूनिट 4 का नंबर्स अप टू 1000 ये डिफरेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन किए, लेकिन आज का ये लास्ट क्लास है इस मंथ का, मई का। आपका जो सिलेबस है ये 4 तक ही पढ़ना है, जो डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कशन किए हैं इसमें। बट आज का जो टॉपिक है वो है कंपेयरिंग नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये टॉपिक है, यानी इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ये जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर इसी का एक पार्ट है ये, और ये सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर को ही डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये दोनों सेम है, इसीलिए हम इसको ऑब्लिक दे करके लिखे, ठीक है। तो हम सबसे पहले आज डिस्कशन करेंगे कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर यानी नंबर का तुलना करना। नंबर को हम कैसे तुलना करेंगे, हम इस टॉपिक पे भी प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, डिटेल डिस्कशन किया, बताए हैं उसका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और उसके प्लेस से कंपेयर करके। फिर आज हम कंपेयर करेंगे नंबर को 4, 6, 3, 4, 6, 5। ये दो नंबर है, कंपेयर करना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100। हमको क्या पता चलेगा, हम कैसे समझेंगे कि ये बड़ा है या ये बड़ा है? कहने से तो नहीं होगा। इसका रूल मैंने पढ़ाया था। सबसे पहले 100 प्लेस के डिजिट को कंपेयर करेंगे, यानी इसका 100 प्लेस और इसका 100 प्लेस। क्या है ये? सेम। जब सेम है तो 10th प्लेस का जो डिजिट है उसको हम कंपेयर करेंगे। 10th प्लेस ये भी सेम है। अब क्या करेंगे, 1st प्लेस का जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। तो 1st प्लेस पे क्या है, ये 3 है। 1st प्लेस पे 3 और इसका 1st प्लेस पे 5। अब बताइए 3 बड़ा होगा या 5? 5 बड़ा होगा, यानी 5 इज ग्रेटर देन 3। तो जिसका डिजिट बड़ा होगा वही नंबर भी बड़ा होता है। ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है, तरीका है कंपेयर करने का, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो 1st प्लेस का डिजिट है वो ग्रेटर है इसके 1st प्लेस से, तो ये टोटल नंबर भी बड़ा होगा। लिखेंगे सो 463 is smaller than 465। हो गया कंपेयर। और भी नंबर को हम आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, जैसे 7, 3, 4, 9, 7, 6, 4। इस नंबर को हम कंपेयर करेंगे। ये भी 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100। इसके भी 100 प्लेस को हम कंपेयर करेंगे। सेम आ गया तो क्या करेंगे, 10th प्लेस को ऐड ये कंपेयर करेंगे, यानी 10th प्लेस का जो डिजिट है इसके 10th प्लेस के डिजिट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ है 3 और इसमें है 6। कौन बड़ा होगा, 3 या 6? नेचुरली 6 बड़ा होगा। तो जो मैंने जस्ट अभी बताया कि जो डिजिट बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो इस नंबर का डिजिट बड़ा है तो यही नंबर भी बड़ा होगा। लिखेंगे सो 734 इज लेस देन 764। तो यही कंपेयर का प्रोसेस है, इस तरह से हम
कंपेयर 2 डिजिट 3 डिजिट, यानी 3 नंबर का भी हम कंपेयर कर सकते हैं। 3 नंबर को हम कैसे करेंगे ये देखो। 4 6 3 5 4 5 4 2 8, ये आपका 3 नंबर है। मैं बताया था कि काउंटिंग बाय डिजिट, डिजिट को काउंट करके भी कंपेयर करते हैं। जैसे इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 3, यानी सब में 3 3 है। तब हम काउंट करेंगे यानी कंपेयर करेंगे 100 प्लेस के डिजिट को। वंस टेंस 100 वंस टेंस 100। कंपेयर करने के लिए हम इस नंबर को अब यहां देखेंगे, ये 100 पे 4 5 4, तो नेचुरली ये बड़ा होगा इस दोनों से, तो यहां पे तो कंपेयर हो गया, ये तो पहले ही अलग हो गया, ठीक है, ये तो पहले ही अलग हो गया, ये बड़ा है। अब हमको कंपेयर करना है इसमें, क्योंकि आपका 100 प्लेस पे 4 है, इसमें भी 100 प्लेस पे 4 है, तो ये दोनों क्या है? सेम, ये सेम। अब हम इसका जो 10th प्लेस है उसको कंपेयर करेंगे, तो ये 6 और 2, ये 6 क्या है? बड़ा है 2 से, यानी ये नंबर आपका बड़ा हो गया और ये नंबर छोटा हो गया। हमको असेंडिंग डिसेंडिंग में भी अगर इसको अरेंज करना हो तो इसी तरह से कंपेयर करेंगे। अब आपका कंपेयर हो गया, आपको पता चल गया कि सबसे बड़ा ये, फिर उसके बाद ये और फिर उसके बाद ये, यानी सबसे छोटा नंबर ये हो गया। तो 3 डिजिट में भी हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब जस्ट इसके बाद हम इसी टॉपिक पे आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर पे भी हम इसी चीज पे डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। नंबर को कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे वो आप देखो। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है? पहले भी आप पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, असेंडिंग और डिसेंडिंग पे, ठीक है। यानी असेंडिंग मींस होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मींस स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मींस छोटा से बड़ा, ठीक है, छोटा से बड़ा में नंबर को हम अरेंज करेंगे। नंबर फॉर एग्जांपल आप देखो 4 6 3 5 2 4 4 6 8 6 7 5, यानी 1 2 3 4, ये 4 नंबर है। हमको ये 4 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मींस छोटे से बड़े। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। इसके लिए जस्ट का अभी जो टॉपिक पढ़ा है कंपेयरिंग नंबर, उसका यूज करेंगे। सब 3 अंकों की संख्या है, यानी 3 डिजिट नंबर, 100 प्लेस 10 प्लेस है 1 प्लेस, तो हम सबका जो 100 प्लेस है इसको चेक करेंगे, इसको देखेंगे 100 प्लेस पे कौन सा नंबर बड़ा है और छोटा है। अब देखो यहाँ 4 है 5 है 4 है एंड 6 है, तो नेचुरली 6 इस सब 3 से बड़ा हो गया, तो हम तो फाइंड कर लिए ये आपका सबसे बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आप 3 नंबर बचा 1 2 3, इसमें भी हम कंपेयर करेंगे, यहाँ 4 5 एंड 4, ये सेकेंड पोजीशन पर आपका आ जाएगा 5, यानी इसके जस्ट बाद, यानी ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये। अब आपको प्रॉब्लम खोजना है इस 4 में और इस 4 में, ठीक है, क्योंकि ये 100 प्लेस पे दोनों सेम है ना। तो हम इसका जो 10th प्लेस का डिजिट है उसको चेक करेंगे। 10th प्लेस पे यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, ये तो दोनों सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम
जो लास्ट है वंस प्लेस का डिजिट उसको देखेंगे। तो देखो यहाँ वंस प्लेस पे 3 है और यहाँ वंस प्लेस पे 8 है, यानी ये नंबर आपका बड़ा हो गया और ये नंबर छोटा हो गया। तो हम इस तरह से फाइंड कर रहे हैं। अब हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे छोटे को लिखेंगे, यानी 4 6 3 ये छोटा होगा। फिर इसके जस्ट बाद बड़ा हो जाएगा 4 6 8, इसके जस्ट बाद बड़ा हो जाएगा 5 2 4 और सबसे लास्ट में आपका 675 यानी 675 ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। छोटा बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेम इसी तरह से हम अरेंज करेंगे। कैसे? देखो डिसेंडिंग ऑर्डर को, डिसेंडिंग ऑर्डर इसका अपोजिट होता है, उल्टा। डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़ा से छोटा, अपोजिट होता है। यानी असेंडिंग का ठीक अपोजिट होता है डिसेंडिंग, यानी घटते क्रम में लिखना, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। जैसे एग्जाम्पल लो, एक नंबर लिखते हैं 2 8 9 3 4 5 1 6 7 4 3 2, ये 4 नंबर को मैंने लिखा। जैसे हम फाइंड किए, पता किए असेंडिंग ऑर्डर में, सेम उसी तरह से इसमें भी हम छोटे और बड़े को फाइंड करेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 100 प्लेस के नंबर को देखो, क्या है 2 3 1 and 4। अब 2 3 1 4 में सबसे बड़ा कौन है? 4 है, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 432। तो हमको अरेंज करना है बड़े से छोटे में, तो हम इसको लिख लेंगे 432, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब जस्ट इसके बाद अब ये नंबर आपका कैंसिल, इस पे कोई डिस्कशन नहीं करना। नेक्स्ट है आपका 2 3 and 1, इसमें कौन बड़ा है? 2 3 and 1, इसमें कौन सा बड़ा है? 3। तो जस्ट हम अब इस नंबर को लिखेंगे 345। ये भी नंबर अब आपका खत्म हो गया। इस नंबर पे हमको अब डिस्कशन नहीं करना है, नहीं देखना। अब ये देखेंगे 2 और 1, इसमें कौन बड़ा है? 2। नेचुरली 1 छोटा है और 2 बड़ा है, यानी 289। और लास्ट में सबसे छोटा आ जाएगा 167। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों पे मैंने डिस्कशन किया, दोनों का सेम प्रोसेस है। यानी आप इसी तरह से नंबर को फाइंड कर सकते हो, यानी पता कर सकते हो कि कैसे कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। तो इसको जो पीडीएफ में हम क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व कीजिए, जो इस पे प्रॉब्लम होगा उसको डाउट क्लास में पूछेगा। ओके, थैंक यू।